हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जिससे कि आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इस एक्सरसाइज की कि हम इसमें पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मीन्स हमें फैक्टराइजेशन निकालनी है इसमें और नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं कि जो 2 है वो 2 के इक्वल है। अब 2 के इक्वल क्यों है? क्योंकि 2 किससे कट जाएगा? 2 से भी कट सकता है, 2 1 से भी कट सकता है। और एक और एग्जांपल दे रखी है 4 इक्वल टू 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं और 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। क्योंकि ये प्राइम नंबर से कट रहे हैं इसीलिए ये इक्वल हो रहे हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 इक्वल टू 2, ये तो सही है। और 4 इक्वल टू 2, अब ऐसे भी 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 होते हैं 4। अब 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 1 इंटू 4, 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 इंटू 1। अब इसमें 3 फैक्टर्स निकल गए हैं। अब 3 फैक्टर्स निकल गए हैं तो ये इसके इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि 3 फैक्टर्स मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि 2 से 3 या 3 से 4 फैक्टर्स निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बट हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए, और प्राइम फैक्टर्स किस में है? इस वाले में। इस वाले में प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो ये भी सही है, बट हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 ही सही होगा। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स निकाले हैं 171 के, तो इसमें इन सभी ने प्राइम नंबर ले रखे हैं। आप देख सकते हैं 7, 11, 23। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 7, 11 एंड 23। एज इट इज ऐसे आगे चलते रहेंगे, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। सो प्राइम फैक्टर्स में हमें प्राइम नंबर्स के थ्रू ही प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर वो दूसरे जैसे 4 का हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे 4 1 इंटू 4 भी हो सकता है, 4 इक्वल टू 4 भी हो सकता है, 4 इंटू 1। बट 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए हम इससे ऐसे वे में नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिख सकते, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। और जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो हम प्राइम फैक्टर से ही करेंगे, प्राइम नंबर से ही स्टार्टिंग करेंगे उसकी। और आगे हमें ये दे रखा है, सब पढ़ेंगे हम। ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, बट ये डिफिकल्ट वे है क्योंकि इसे फैक्टर ट्री बोलते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत इजी वे से प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगी कि कैसे करनी है। और हम जैसे 2 टाइम्स आ गया तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 2 का क्यूब लिख देंगे। जैसे 2 टाइम है या 3 टाइम है तो हम उसका ऊपर पावर साथ साथ में बढ़ाते जाएंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। अब इसमें फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उस चीज को एक्सपैंड करना। प्राइम फैक्टर्स का मीन ही होता है प्राइम नंबर से बनना। प्राइम नंबर से ही जो है वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो सकती है। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स में इसमें जो ये चीज है इसके ही इक्वल, अब आपको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 171 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये इसी से मिलकर बना है। और प्राइम फैक्टर्स का मतलब है उसे एक्सपैंड करके लिखना। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 से या खुद के टेबल से ही जाएंगे और किसी के टेबल से नहीं जाएंगे, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब 2 स्क्वायर मैंने बताया था कि हम इसे 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते, हम इसको 2 इंटू 2 ही, 2 की पावर 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ एक सिंगुलर ही नंबर लेना होता है, डबल डबल नहीं लेने होते, हमें एक सिंगुलर ही लेना होता है, जिससे हमें इसकी पावर डबल करनी पड़ती है अगर 2 टाइम्स लिखा हो वो तो। अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स कौन से नंबर आते हैं इंटीजर्स के अंडर? -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सारे ही इसके अंडर कौन से आते हैं? इंटीजर्स। इन्हें कहते हैं इंटीजर। जो -इन्फिनिटी से लेकर प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स आएंगे इसके बीच में वो होते हैं इंटीजर। तो मैं आपको अब एक्सरसाइज एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी ये 5 पार्ट्स हैं ना, इनमें से कोई ना कोई तो आता ही एग्जाम में। जितनी मतलब ABC सीरीज में एक एक पार्ट आ ही जाता।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकाल लेंगे हम 140 के प्राइम फैक्टर्स? याद रखना है कि हमने प्राइम नंबर से ही इसे डिवाइड करना है। प्राइम नंबर मीन्स 2 से डिवाइड करके देखते हैं इसे हम। 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। 2 3 जा 6 कैरी 1 10 बन गया, तो 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर प्राइम। तो हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेने, कैसे लिखेंगे? देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल्स टू, ये सारा लिख लेना है। और हमने बोला था कि हमें प्राइम नंबर सिंगुलर में ही चाहिए, तो हमने 2 का जो है स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू 5 इंटू 7। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम खोल के लिख देंगे तो भी ऐसे आएगा, बंद करके लिखेंगे तो भी ऐसे आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, और यही हमें प्रूव करना है कि जो जैसे 2 इक्वल टू 2 है वैसे ही अगर हम इसे करेंगे 140, ये इक्वल टू होगा 140 के। सो यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा 156। एक बात बता देती हूँ कि मेरे टाइम में तो मुझे ये वाला आया था 3825 वाला। वैसे ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3825, 5005, ये 7429। ये दो का तो मुश्किल है, ये इजी है, ये इजीली हो जाता है, इसलिए वो बोर्ड में नहीं डालते, वो ये टफ वाले जरूर डालते हैं। ये तीनों आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगी सेकंड वाला 156। अब 156 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं 156 को ऐसे रफली। 2 1 जा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, तो ये आ गया 278। अब आगे भी इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं 78 को। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, तो ये आ गया 39। और 3 13 से कितने होते हैं? 39। देन 13 1 जा 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसे ऐसे कर लेंगे, ये होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट्स प्रूव। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन 3825। अब हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालने हैं? तो अब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, तो हमें इसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होगा। 2 से तो ये नहीं जाएगा, 3 से करके देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। 3 1 जा 3, 8 नीचे ले लिए, और 3 2 जा कितने होते हैं? 6, 8 में से 6 गए 2, 2 नीचे ले लिया। 2 7 जा 21, और 2 में से 1 गए 1, 5 नीचे ले लिया, एंड 3 5 जा 15, तो ये हो गया। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया? 2 7 5। अब हमें फिर से इसे 3 से डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं। 3 4 जा कितने होते हैं? 12, एंड 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 15, 3 5 जा 15, ये आ गया 4 2 5। अब आगे तो ये 3 से नहीं होगा, तो हम इसे 5 से करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 2 5 को 5 से डिवाइड करके देखा, 5 5 1 जा 5, तो ये किससे जाएगा? 5 8 जा 40, और यहाँ 25 आ गया। 5 5 जा 25, 585, तो ये आ गया। अब फिर से इसे हम 5 से करेंगे 85 को। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3 और 5, 5 7 जा 35, तो ये आ गया 5 17 जा, एंड देन 17 1 जा 70 हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब पता ही है आपको, सिंगुलर में लेना है तो स्क्वायर कर देंगे इसका। ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स। ये बहुत टफ भी नहीं कह सकते, ठीक था। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये ना यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं लगाया, ये रफली करके देख लेना आप लोग, ये रफली वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 5005। अब इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ये जाएगा 5 से, सो 5 1 जा 0 एज इट इज 1 जा। अब ये जाएगा 7 से, हम इसे 7 से करके देख लेते हैं।
क्योंकि 5 से तो जाने से रहा। अब 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए तो 3, 30 आ गया। 7 4 जा कितना होता है 28, 10 में से 8 गए 2 1, 3 जा 21। ये रफ है 7 143। तो अब हम इसे किससे करेंगे 11 से। 11 से करके देख लेते हैं 143 को। 11 11 1 जा 11, 33, 11 3 जा 33। तो ये आ गया 11 13, देन 13 1 जा 13। अब इसके प्राइम फैक्टर बन गए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये है, इसमें कोई डबलिंग नहीं थी तो ये ऐसे ही रहने देंगे। ये तो था बहुत इजी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 74 29। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने तो बना लेते हैं। तो 74 और 29 को हम कैसे करेंगे, इसे हम 17 से निकाल लेंगे। 7 4 2 9 को डिवाइड कर लेते हैं 17 से। तो 17 4 जा 68 होते हैं, 14 में से 8 गए 6, 2 का हमने नीचे कैरी ले लिया। 17 3 जा 51 होते हैं, 1 1 9 नीचे ले लिया, एंड 17 7 जा होते हैं 119। तो ये आ गया हमारा 4 3 7। किससे गया 17 से। अब ये जाएगा 19 से। 43 7 को 19 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 19 2 जा कितने होते हैं 38, 13 में से 8 गए 5, 7 हमने नीचे ले लिया 57, 3 जा 57, 19 3 जा कितने होते हैं 57। तो 19 23 आ गया, देन 23 1 जा 23। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 17 इंटू 19 इंटू 23। ये है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। ये हमें इंटीजर्स दे रखे हैं, हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये भी वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो ये प्रोडक्ट दे रखे हैं इनके इक्वल है। तो हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। 26 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 2 13 जा 36, 13 1 जा 13, एंड 91 के निकाल लेते हैं। 7 13 जा 91, 13 1 जा 13। अब इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम लिख लेते हैं। पहले तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 13 जो दोनों में आया है। एचसीएफ हो गया हमारा 13। अब जो चीज कॉमन आ गई उसे हमने एक बार ही लिखना है, 2 टाइम्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 इंटू 13 इंटू 7, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 182, और एचसीएफ है हमारा 13, ये आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ हमारा इक्वल आना चाहिए इन दोनों के। तो देख लेते हैं, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमारा LCM क्या है 182 और हमारा HCF क्या है 13। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या है 26 इंटू 91। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं 182 और 13 को। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5, 2 1 जा 2, 8 जा 1, 6 6, 8 प्लस 5 13, देन 2। अब 26 इंटू 91 कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 2 54, 18 19 20 21 22 23, 6 6 3 2 सेम है 2 3 6 6 और यहाँ पे भी 2 3 6 6। तो हमारा एलसीएम जो है वो एचसीएफ के इक्वल है, सो इट इज प्रूव। तो ये प्रूव होता है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वो एक दूसरे के, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट,
अब हमने निकालने इसके पहले प्राइम फैक्टर्स। हम इसे पहले करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, फिर से 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 17 1 जा 17। ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ये हो गया इसका एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब है 92। 92 के निकाल लेते हैं, जो जाएगा 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इंटू 3, 23 1 जा 23। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमने दोनों के एलसीएम निकाल लिए हैं। तो हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, जो है 2। कैसे आया वो कॉमन, पहले हमें इनके एलसीएम ले लेते हैं। अब इनमें से ये दो तो कॉमन आ गया, ये भी 2 है तो ये भी हमने लेना है, क्योंकि इनमें से एक 2 आएगा, इनमें से एक ही 2 आएगा। तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 23460। ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो उन्होंने अब क्या बोला कि HCF इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू HCF एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल, मतलब वही होगी, वही बात है। तो हम वेरिफिकेशन कर लेंगे इसकी। और आपको एलसीएम इक्वल टू HCF नहीं निकलना, क्योंकि हमें इनका मल्टीपल दिया हुआ था, वो भी किसके, दो प्रोडक्ट के। हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये तो हमें मल्टीपल दिया है ना, इसलिए हम इसे एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, वो कर लेते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूली कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। तो हमें एलसीएम क्या दे रखा था, 23460 इंटू HCF था हमारा 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 46920। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है, 46920। और प्रोडक्ट हमें जो दिए थे 510 इंटू 92, उसे मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रखा है, 46920। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। देन इस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। हम अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हमें दिया है 336। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो हमारे पास आ गया ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और फिर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये तो निकल गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब हमें निकालना है 54 के। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये निकल गए इसके फैक्टर्स। अब इसका एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम, इसका एलसीएम तो होगा 2 इंटू 2, ये 336 का एलसीएम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम लिख लेते हैं 54 का, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, HCF, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी चाहिए। तो कॉमन निकल गया हमारा 2 और निकल गया 3। तो लिख लेते हैं, पहले एलसीएम भी निकालना है अभी हमें। HCF तो हमारा निकल गया, वो क्या है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 है हमारा HCF, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर निकले हैं। लिख लेते हैं 2 इंटू 2, हमने इनमें से एक 2 ले लिया, फिर ये 2 2 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3024। इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3024। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारा एलसीएम क्या है, 3024, और हमारा HCF क्या है, 6। प्रोडक्ट के जो नंबर है वो ये हैं
अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आएगा 18144 इक्वल टू 18144। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, इजी है, टफ भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन्होंने हमें अब सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा है इन इंटीजर्स का थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें तो हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी बोले थे, बट इसमें हमें सिर्फ इतना बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ इतनी सी ही चीज निकालनी है, ये नहीं निकालनी है। अब ये नहीं निकालनी, सिर्फ इतनी चीज निकालनी। तो कर लेते हैं इसे भी हम क्वेश्चन। इसके प्राइम फैक्टर निकालना तो बहुत ही ईजी है। 12 का निकालना है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये इसके निकल गए। 15 का निकालना भी ईजी है, 3 5 ज़ा 15, नहीं पहले 2 नहीं 3 से निकाल लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये इसके निकल गए 21 के। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे तभी हमारा एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ एलसीएम लिख लेते हैं पहले तीनों का। एलसीएम ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएम ऑफ 15, 3 इंटू 5। एलसीएम ऑफ 21, 3 इंटू 7। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 3, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 420। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। हमारा एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया 420। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट 17 का निकाल लेते हैं। 17 1 ज़ा 17, इसका नहीं निकलेगा, ये खुद के टेबल से जाएंगे क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 29 का भी 29 1 ज़ा, तो अब इसका एलसीएम लिख लेते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29, ये है, अलग अलग करके लिख लेते हैं। 17 का 17, 23 का 23, 29 का 29। अब इसमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, तो इनमें एक चीज कॉमन है कि 1 1। अगर आप इसे कर दोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, एज इट इज वैसे ही रहेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, और एलसीएम इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आ जाएगा 11339। ये आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा एचसीएफ। अब है थर्ड पार्ट। अब 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 का निकाल लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम ले लेते हैं पहले 8 का। 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3, और 5 का 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। हम इसमें से हमें 8 और 9 5 वाले एलसीएम में से कॉमन निकालना है। तो पहले ऐसे करके लिख लेते हैं कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन तो इनमें से कुछ नहीं आ रहा, तो एक चीज आ रही है जो है 1। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो एचसीएफ हमारा आ गया 1, और एलसीएम इन्हें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1800। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 300, 6, 64 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। हमें HCF तो दे रखा है इन दो इंटीजर्स का जो है 9, बट हमें LCM निकालना है इन दोनों का। तो कैसे निकालेंगे,
वैसे तो हम इसे प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एक इजी वे से बताऊंगी इसको निकालने का वे, तो बताती हूँ। क्या है, गिवन दैट 306 और 657 ये हमें दे रखा है। HCF हमारे पास क्या है, 9। फाइंड एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है, तो उसके पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि एलसीएम HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमें निकालना है, इंटू HCF है 9, यहाँ पे लिख लेना है एलसीएम, फाइंड करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास तो ये दे रखे हैं गिवन, 306 657 हो गया। अब इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का दूसरा नाम है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट जहाँ पे भी प्रोडक्ट आ गया वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 9 भी है जो नीचे चलेगा डिनोमिनेटर में, तो हम लिख लेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 नीचे है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कटेगा, तो क्या कटेगा, 3 से चले जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। अब ये फिर से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 12, 3 4 जा 12। एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 22,303A। ये आ गया आंसर और हमारा एलसीएम भी फाइंड हो गया। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 22,338 एंड HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमने प्रूव कर दिया, एलसीएम हमने निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी नहीं आता, बट फिर भी करवाना तो पड़ेगा। तो चेक वेदर 6n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब उन्होंने क्या बोला है कि 6n को हमने एंड करना है 0 पर। जैसे अब नेचुरल नंबर हो गए 10,000 10,000, मतलब जिसके एंड में 0 हो वो नेचुरल नंबर है और हमें नेचुरल नंबर से इसका एंड करना है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 5, 2 इंटू 5 तो 10 आ रहा है, बट हमारा फैक्टर है ये 6 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब ये आ तो नहीं रहा क्योंकि 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3n, तो ये हो जाएगा 2n इंटू 3n। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि 2 3 जा 6 हो रहे हैं। अगर हम इसे करेंगे तब भी जाकर ये 10 नहीं आएगा। हमें ये वाली मतलब की कंडीशन चाहिए। हमारे पास क्या आ रही है 2 इंटू 3 वाली, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें एंड में 0 चाहिए और ये हमें 0 नहीं दे रहा। तो अब हम लिख देते हैं कि तो हम लिखेंगे इसमें इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ये सिर्फ 10 से ही डिवाइड हो सकता है। और एक बात बता दूं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से नहीं स्टार्ट होते। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 ऑफ n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। अब ये कंडीशन 6 के लिए अप्लाई नहीं करती है कि उसमें 5 आए। सो 6 ऑफ n कैनॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसे अप्लाई नहीं करती है कि जो ये नेचुरल नंबर है ये 10 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 होता तो ये ज़रूर होती, क्योंकि 2 5 से 10 होते हैं। अगर हम उसे आगे करते, यहाँ पे 10 भी करते, 10 10, तो वो आगे 0 बढ़ती जाती। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन नहीं अप्लाई कर रही है 6 ऑफ n को, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस इतनी सी बात थी इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, अगर है तो क्यों। तो हम कर लेते हैं इसे। पहले हम ये वाले ले लेंगे, ये बाद में देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें हमने कॉमन ले लेना है जो है 13,
और बाकी की टर्म्स को हमने अंदर लिख लेना है। हो गया, ये हो गई। अब अंदर जो भी हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब 78 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 3 13 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। अब आप देखो कि 78 में 3 फैक्टर्स आए हैं, 2 नहीं आए हैं, तो ये कंपोजिट नंबर ही है, विच इज कंपोजिट नंबर। अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें कॉमन 5 दे रखा है, तो हम 5 को बाहर निकालेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके आया 1008 प्लस 1 इंटू 1 भी साथ में ही है, और अब इसे प्लस करके आया 1009 इंटू 1। तो इसमें भी आप देख लो कि 3 ही टर्म्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, जहां पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जहां पे जो सोनिया है, एक लड़की है जिसने 18 मिनट लिए हैं एक राउंड के लिए, वो भी सर्कुलर पाथ के लिए। वहीं रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि ने 12 मिनट्स लिए हैं उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन। अब आप सोचो कि इन्होंने सेम पॉइंट से, सेम टाइम से और सेम ही डायरेक्शन से स्टार्ट किया, तो रवि 12 मिनट और सोनिया 18 मिनट से कैसे, मतलब कि एक दूसरे से पीछे आगे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट, एक पॉइंट आएगा कौन से टाइम पे वो दोनों मिले, जिससे रवि उससे आगे हो गया और सोनिया उससे पीछे हो गई। जैसे ये सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, ये है पॉइंट जहां ये है सोनिया, ये सोनिया जिसने 18 मिनट लगाए। वहीं ये है रवि जिसने 12 मिनट लगाए। तो उन, जैसे ये है सोनिया और ये है रवि। अब ये यहाँ पे हमने ये टाइम बताना है, यहाँ पे जब वो दोनों एक पॉइंट पे मीट हुए और उसके बाद रवि उससे आगे निकल गया। तो हमने ये, जहाँ पे ये डिफरेंस आया है, हमने इसका टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो मिले। अब हमारे पास दे रखा है 18 और 12। हमने 18 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 12 के निकाल लेने हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। निकाल लिए। अब हमें इनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम पहले लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लिख लेंगे इसे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब इनमें से एलसीएम क्या निकलेगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये निकल गया एलसीएम। तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। ये मिनट है, तो 36 मिनट उन्होंने, सॉरी, उस पॉइंट पे मिले जहां पे वो मीट हुए, ठीक है। तो 36 मिनट में वो मिले थे। बस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी। सो गाइज, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक बार फिर से मैं आपको पीछे जितनी भी मैंने एक्सरसाइज करवाई हैं उसके मैं आपको नोट्स एक वीडियो में डाल दूंगी, तो वो आप वहां से कर सकते हैं। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कर देना अगर कुछ समझ ना आया हो, स्पेशली इस वीडियो में। ओके गाइज, थैंक्स।